एसएचएम के एक दो केस और हैं, जैसे हमें कौन सा टॉपिक है, एनी बॉडी फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर कोई वस्तु जल पर तैर रही हो, जल पर तैर रही हो और तुमने उसको थोड़ा सा दबा दिया, अब क्या करेगी भाई तरुण? लेकिन अब ये हमें चेक ये करना है कि वो एसएचएम है या नहीं। तो इसमें क्या है, जैसे ये कोई कंटेनर, इसमें पानी भरा हुआ है ना, और यहाँ पर ये है कोई बॉडी सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। इस बॉडी की जो मटेरियल है, इसका घनत्व डेंसिटी मान लेते हैं कितनी है, रो है, और पानी की कितनी है, सिग्मा। इसका एरिया ठीक है बेटा। अब मान लेते हैं कि अभी ये फिलहाल इस कंडीशन में इट इज इन बैलेंस, ये बैलेंस है, ठीक है। अब तुमने इसको थोड़ा सा अंदर तक, अर्थात y दूरी से इसको अंदर तक दबाया और छोड़ दिया, ठीक है बेटा। अब इस पर ऊपर की ओर जो फोर्स अप्लाई होगा, अब तुम्हें पता है इसका खुद का वेट आएगा इधर एम, और जब ये अंदर पानी में जाएगी तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगी, ठीक है बेटा। तो इस पर ऊपर की ओर जो अब थ्रस्ट फोर्स मतलब उछाल बल जो अप्लाई होगा वो हटाएगा पानी के वेट के बराबर, है ना बेटा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति की ओर बल, माध्य स्थिति की ओर बल। तो ये आएगा वॉल्यूम, भाई तुम्हें पता है इसकी वैल्यू आएगी बेटा एम, हटाएगा पानी का वेट। अब मास आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा आपका ए इंटू वाई, ठीक है ना बेटा, और इंटू सिग्मा इंटू जी। अरे वाई, ये कौन सी वाई है, जितनी दूरी से तुमने मतलब उसको अंदर दबाया, ठीक बात। अच्छा बेटा, अब इसके बाद में यहाँ से आता है कौन सा पॉइंट, तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया आपका ए वाई सिग्मा जी इज इक्वल टू एम इंटू अल्फा। भाई फोर्स इज इक्वल टू एम है, अच्छा ठीक है बेटा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ए सिग्मा जी अपॉन में एम इंटू वाई, ठीक है। ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है, तो अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो इसका मतलब हुआ एसएचएम। अब बॉडी जा कहाँ रही है, अंदर, और फोर्स कहाँ है, ऊपर। तो यहाँ पर तुम ये वाला साइन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इस चीज़ को मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एसएचएम में जो फोर्स होता है वो हमेशा माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन का विरोध करता है। मतलब वो चाहेगा कि बॉडी मीन पोजीशन से दूर ना जाए। अब यहाँ से तुम्हारी ये अल्फा की वैल्यू आ गई भाई। अब अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, वाई है तो वाई से वाई कट गया, अल्फा से अल्फा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए सिग्मा जी अपॉन में, ओमेगा इज इक्वल टू टाइम 2 पाई अपॉन। तो इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड इज इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट में एम अपॉन ए सिग्मा जी। अब मास इज इक्वल टू, अगर मैं बॉडी की बात करूं पूरा, है बेटा, और मैंने मान लिया इस पूरे की लंबाई कितनी एल है भाई, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ए इंटू एल, डेंसिटी ऑफ बॉडी आ जाएगा ना ये। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू ये आएगा 2 पाई रूट में ए एल रो अपॉन में ए सिग्मा जी, ए से काट, तो इट विल बिकम इक्वल टू एल रो सिग्मा जी, और यहाँ पर बेटा 2, इट इज द टाइम। ये केस है। अब बचता है कैसे, कौन सा, कि अगर ऐसा आपके पास में कोई पेंडुलम हो जिसकी लंबाई अनंत हो। नेक्स्ट केस, टाइम पीरियड
ए पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के गोलक का आवर्त का। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ से इसका आ जाता है t = 2 में RE अपॉन G, RE अपॉन G। अब तुम्हें पता है R E की वैल्यू 6.4 × 10⁶ मीटर, G की वैल्यू पता है 9.88 और पाई की वैल्यू 3.14 पता है। तो यहाँ से तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो ऐसा पेंडुलम जिसकी लंबाई इनफाइनाइट हो। तो RE की वैल्यू यहाँ पे 6.4 × 10⁶ पुट करो और यहाँ पे 9.8। ठीक है, पॉइंट दे। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, t = पाई की वैल्यू 3.14, इसमें से 8 बार 10⁻³ बार, और बेटा इसमें से इसको मैं कर सकता हूँ 49/2, 49 में से 7 बार √2 से इसको मैंने काट दिया 4√2 टाइम्स। ठीक है ना। और बेटा बस इसको अब हमें करना है सॉल्व। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, करना सॉल्व। अरे t की वैल्यू देखो बेटा, सॉल्व करने के बाद भी ये वैल्यू आ रही है आपकी 8.46, अप्रोक्सीमेट 8.46 मिनट। और इसमें भी अगर आप डिवाइड करते हो ना, डिवाइडेड बाय 60, तो ये अप्रोक्सीमेट आ रही है कितनी, 0.14 आवर, 0.14 इतना टाइम पीरियड ये उसका है जिस पेंडुलम की जो लंबाई है, जो लेंथ है वो वो ग्रेविटेशन वाले केस अलग है। वो तब है जब मतलब कोई भी अगर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता है, ये करता हो। अब इसके बाद में तुम्हारा केस बच जाता है कौन सा, लास्ट वन। इसके बाद में देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आपको समझना है मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए टनल पासिंग थ्रू अर्थ। पासिंग थ्रू मतलब पृथ्वी के आर पार, पृथ्वी के आर पार सुरंग में वस्तु की गति। अरे कल यही तो है ना बात कि ये अगर अपनी अर्थ है भाई, तो क्या है अगर मान लेते कि तुमने यहाँ से मतलब एक यहाँ पे ये क्या है, सुरंग है बेटा यहाँ आर पार, और इसमें से अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया यहाँ से, और इसका क्या है मास है, तो अब ये जाएगी ऐसे पार, आ जाएगी पार। तो बेटा इस चीज का सबको पता है कि अर्थ जो है हर बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती, अट्रैक्ट करती है। जैसे ही ये यहाँ पर आएगी, ठीक है बेटा, इसके पास में, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसमें अट्रैक्शन है, बट लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण ये वस्तु यहाँ पर स्टॉप होने के बजाय थोड़ी आगे की ओर आ जाएगी, फिर अर्थ उसको ऊपर की ओर खींचेगी। ठीक है ना। तो इस टाइप से वो मतलब ऑस्किलेशंस अर्थात उस वस्तु के द्वारा दोलन प्रारंभ हो जाए। अब हमें करना ये चेक कि जो ये दोलन होंगे ये गति एसएचए में या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर माना कि बेटा यहाँ से इस सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई बाई मास ऑफ अर्थ एम ई, और मैंने मान लिया यहाँ पे इसका जो घनत्व है वो ये है, और इसकी वैल्यू आती है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम आती है ना। तो बेटा देखो करना क्या है भाई, तो इस वाले पॉइंट पर है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इतने हिस्से का जो अर्थ का मास है ये ही इफेक्टिव है, बाकी का जो है ना बेटा मास इट विल कैंसिल आउट बाई ईच अदर।
मतलब इस इतने स्फीयर से जो आउटसाइड वाला मास है उसका इस जगह पर आकर के कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस वाई, मतलब वाई त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान मास। तो एम ई डैश इज इक्वल टू बाई मास इज इक्वल टू होता है, सबको पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आयतन इनटू घनत्व। आयतन आएगा यहाँ पे 4/3 पाई बाई क्यू, इतने हिस्से का बस। अरे इतने हिस्से में जो स्फीयर है वो ही इफेक्टिव है। इस वाले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो जो इससे आउटर वाला जो मास है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब यहाँ से इनटू, अच्छा ये आ जाएगा टोटल मास ऑफ अर्थ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ, काट दो। तो इतने हिस्से का मास आ गया आपका MEYQ अपॉन RE। अब क्या करेंगे कि ये क्या होगी इस बॉडी की, ये होगी मीन पोजीशन, मार्ग स्थिति। अब इसकी ओर बल, तो यहाँ पर जो फोर्स है, जो बल है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, मतलब अर्थ। ठीक है ना। तो फोर्स मतलब देखो कोई भी अगर SHM का कोई पॉइंट आता है, दो ही कंसेप्ट याद रखो बस, कि मीन पोजीशन की ओर कितना बल है। अब इतना बल आएगा कि भाई F बराबर GM ME डैश अपॉन वाई स्क्वायर। अरे बोली यार भाई, तो भाई अब तो जो फोर्स है इक्वल टू M इंटू अल्फा। SHM में अल्फा क्या है, मतलब करंट, क्योंकि इसमें A एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ से आपका बेटा GME डैश की वैल्यू कहाँ है भाई, ME अपॉन YQ अपॉन RE पे Q अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू M इंटू अल्फा। M से M काट दो, स्क्वायर से वाई, तो अल्फा विल बिकम इक्वल टू कितना, GME अपॉन में REQ इंटू वाई। ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। और बस, अरे बस भाई, ये कंडीशन आ जाए कि अल्फा इज डायरेक्टली टू माइनस वाई वेक्टर, तो समझ लो कि वो जो दोलन गति है वो SHM है। मैंने ये कहा था कि हर दोलन गति सरलावर्त गति नहीं होती, लेकिन हर सरलावर्त गति दोलन गति होती है। हमको इतना तो पता था कि ये ऑस्किलेट करेगी, बट इस चीज से हमारे सामने ये प्रूव होता है कि SHM भी है। अब ये जो माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि बॉडी जाएगी इधर तो फोर्स ऊपर की, मतलब जिधर जा रही है ना, ये जिधर इसमें विस्थापन है उसके अपोजिट में फोर्स है, तो यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है बेटा। अब बस तो यहाँ पे अब आपको पता है कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई थे भाई अल्फा, तो ये वैल्यू ओमेगा की है। ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, ओमेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना भाई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में GME अपॉन REQ इक्वल टू 2 पाई अपॉन T। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में RE पे Q अपॉन GME। अब सबको पता है कि GME की वैल्यू कितनी है भाई, GRE स्क्वायर। काट दो इसको, तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट में RE अपॉन G। It is the time period of body inside the earth about the center of earth, जो हमारे अर्थ का सेंटर है उसके अबाउट वो SHM करेगी। अब भले ही चाहे ये जो सुरंग है ना जो बनाई है तुमने अभी अभी, ये हो सकता है भले इससे हटके जाए, भले इसके सेंटर से जाए, तब भी यही फॉर्मूला आएगा। तो 2 पाई T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में RE अपॉन G।
ये आ रहा है 3 बार। एक बार कब? जब पेंडुलम की लेंथ इनफाइनाइट हो, तब भी t इक्वल टू 2 पाई रूट में r/g था। और 2 बार कब? जब ऐसी कोई तुम्हारे पास सुरंग हो जो हमारी अर्थ से आर पार। अब यहाँ पर क्या बैठे हम? अर्थ के ऊपर है कि नीचे है? ना हम ऊपर है ना हम नीचे, हम इसकी सरफेस पर है ना बेटा। और ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये कॉमन चीज आ जाती है कि अगर यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो पार सीधी चली जाएगी, नहीं जाएगी। ये पार जाएगी अब ग्रेविटी नहीं हो, या फिर इस पर इधर से कोई अट्रैक्शन फोर्स हो ज्यादा, जो कि इसके फोर्स से ज्यादा हो, बराबर हो तब भी, क्योंकि बराबर का सेंस क्या हो जाता है ना बेटा? बराबर का अर्थ क्या है? द फोर्स ऑन बॉडी विल बिकम जीरो। तो बॉडी पे अगर फोर्स जीरो हुआ तो बॉडी कंटिन्यूअस उसी वेलोसिटी से चलती जाएगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अरे अरस्तु की जो मतलब फैलासी थी, जो गलत सोच थी, वो यही तो थी। अरस्तु का मानना था कि अगर किसी बॉडी को आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो उस पर आपको फोर्स चाहिए, जबकि वो बात गलत। अगर फोर्स होगा तो बॉडी में त्वरण भी होगा, और अगर त्वरण ए हुआ तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है बेटा? तो ये था आपका ये वाला केस। ये सारे तुम्हारे एसएचएम के पॉइंट थे। और कोई पॉइंट हो तो बेटा बताओ। स्प्रिंग में एक केस में आपको और बेटा बता दूं, देखो अगर यहाँ से क्या है कि बॉडी इधर इसकी टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और यहाँ पर क्या है वाई, और यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये वाला ग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, ये ऐसे आता है। यहाँ पर क्या है? ये है मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, और यहाँ पर क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, आयाम। एम्पलीट्यूड पे जाकर के कौन सी ऊर्जा जीरो होती है? विच एनर्जी विल बिकम्स जीरो एट एम्पलीट्यूड? काइनेटिक। तो ये वाला है ग्राफ काइनेटिक का, क्योंकि काइनेटिक एम्पलीट्यूड पे जीरो होती है, आयाम पर हाँ बेटा, है ना। और जो काइनेटिक है वो माध्य स्थिति पर होती है, कैसी बेटा? मैक्सिमम, अधिकतम। तो ये काइनेटिक का है तुम्हारा 1/2m ओमेगा स्क्वायर। अब बात आती है इसकी, तो पोटेंशियल जो है वो माध्य स्थिति पर जीरो होती है। जीरो का मतलब कम से कम है, और जीरो का यहाँ पर सेंस क्या? ये छोटी छोटी बात है, लेकिन बेटा इसको समझना। जीरो हम इसलिए मान रहे हैं, तुम जीरो के बजाय ना अगर तुम ये बोलते हो कि पोटेंशियल मिनिमम कम से कम होगी तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस जगह को जहाँ पर ये पेंडुलम की माध्य स्थिति है, इस जगह पर हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल, कि यहाँ पर अर्थ है। अर्थ का अर्थ हुआ कि ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं रेफरेंस लाइन। अब ये आता है ग्राफ पोटेंशियल का, और एम्पलीट्यूड पे जाकर के पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, अधिकतम। आयाम पे जाकर के स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये आता है तुम्हारा पोटेंशियल का 1/2m ओमेगा स्क्वायर, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कुल जो ऊर्जा है संदर्भ, जहां से हम किसी चीज को सोच रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। भाई हमने कहा कि तुमने 11:05 पर तुमने चलना प्रारंभ किया, और तुम 1 घंटे में तुमने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये 5 किलोमीटर की दूरी कहाँ से तय की? कहाँ से? यहाँ से, जहाँ से तुमने बॉडी को सोचना स्टार्ट किया है, उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा क्या? रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु। ठीक है बेटा? अगर ऐसा कोई दिमाग में कोई पॉइंट है तो उसे बता दिया करो,
मतलब देखो बेटा यहाँ में इसमें कई पॉइंट आते हैं, रेफरेंस फ्रेम आते हैं ना, हाँ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि जिस पॉइंट से बॉडी की मोशन को आपने कंसीडर करना स्टार्ट किया है, सोचना स्टार्ट किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, संदर्भ बिंदु। ये था आपका एसएचएम में। और कोई पॉइंट हो तो बताओ भाई। अब इसमें देखो पेंडुलम हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। स्प्रिंग केस हो गए भाई। अब क्या बच गया तो बस वेलोसिटी, एनर्जी और विस्थापन का समीकरण, वेग का समीकरण, त्वरण का, ये सारे तुम्हारे पूरे कंप्लीट ठीक है ना। और ये तुम्हारी आ गई अर्थ का और इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है, चलो तो बस करो।